हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस संघर्ष बैच 2025 का प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप लोगों को साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। बताइए, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो आपका 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन आपका लगा था क्या बनाने में? तो संविधान बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। और जो नए बच्चे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 5000 का टारगेट जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। 4000 आप लोगों ने करा दिया है, 5000 जल्द से जल्द करवा दीजिए। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी आपकी प्रदूषित हो रही है? तो आपका गंगा नदी जो है आपका कागज उद्योग से आपका प्रदूषित हो रही है। 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि गंगा नदी जो आपका है कि आपका प्रदूषित हो रही है आपका किससे? तो कागज के उद्योग से। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। बताइए, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आपका यहाँ पे किससे है सेरीकल्चर का संबंध? तो रेशम कीट पालन से है। किससे है? तो रेशम कीट पालन से है। आपका 1 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। रेशम कीट पालन से संबंध किससे? तो सेरीकल्चर का संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो आपका फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? तो फॉर्मिक एसिड आपका मधुमक्खी के डंक में होता है। 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर कि लास्ट में आपको बताना है कि आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदारो का आपका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका यहाँ पे मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि मोहनजोदारो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टोला। मोहनजोदारो में जो है आपका मृतकों का बहुत सारा मृतक मिले थे, मृतकों का टीला वहां पर मिला था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये आपका हो जाता है लोमितीय। कौन सा? तो लामितीय हो जाता है। 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। लामितीय जो है आपका अभ्यास भारत और सेशल के बीच युद्ध अभ्यास होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। रक्त का जो पीएच मान क्या होता है? तो वो 7.4 होता है। कितना होता है? तो 7.4 होता है। 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो बताइए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कब से कब तक लेके हुआ था? तो 1922 से आपका 1924 तक में हुआ था। आपका रंपा विद्रोह कब से कब हुआ था? तो 1922 से 1924 के बीच तक में हुआ था। एक बार 1879 में भी रंपा विद्रोह हुआ था, लेकिन उसको आप लोगों को नहीं देखना, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो 1922 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। रंपा विद्रोह 1922। आगे बढ़ते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नदी से जाना जाता है? तो जमुना नाम से। कौन सा नाम से? तो जमुना नाम से। आपका ब्रह्मपुत्र नदी जब आपका बांग्लादेश में आती है तो उसको जो है जमुना नाम से जाना जाता है। और वही अगर गंगा नदी जो होती है, गंगा नदी आपका जब गंगा नदी आपका बांग्लादेश में आती है तो उसको जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछ रहा ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना। और गंगा को किस नाम से? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो आर्कड्यूक आपका फर्डिनेंड की हत्या थी। क्या थी? तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी। 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की यहाँ पे हत्या हो गई थी, उसके कारण यही आपका तात्कालिक कारण था। ठीक है, कारण बहुत सारे होते हैं विश्व युद्ध के हो गया, या फिर आपका ये 1857 की क्रांति बता सकते हैं, तो उसमें भी 4-5 कारण है। राजनीतिक कारण है, आपका तात्कालिक कारण है, फिर से बहुत सारे ऐसे ही 5 कारण लगभग है। ठीक है, वैसे इसमें भी आपका बहुत सारे कारण है जिसमें कि तात्कालिक कारण सभी को याद रखना जरूरी है कि तात्कालीन कारण कौन सा हो जाता है? तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। ठीक है, तात्कालिक मतलब कि जो इंस्टेंट घटना हुआ था, जैसे कि 1857 की क्रांति हुआ था, तो ये भी क्यों हुआ था? क्योंकि सैनिक विद्रोह वहां पे हुआ था। सैनिकों को जो है यहाँ पे जो गाय का मांस वाला जो कारतूस था उसको उन्होंने दांत से काटने के लिए कहा गया था, जिससे कि बंदूक चलाना था। उसके लिए जो है एक आपका मंगल पांडे को जो यहाँ पे आपको फांसी दे दिया गया था, उन्होंने विद्रोह किया था। यही आपका तात्कालीन कारण था। ठीक है, तो वही हो जाता है यहाँ पे तात्कालिक कारण क्या? तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण।
किसके, तो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण मांसपेशियों में जो है थकान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर कि पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या होता है। तुरसता और कठोरता का कारण पौधों की कोशिकाओं में क्यों होता है, तो कोशिकाओं रस में भरी हुई रक्तियों के कारण, क्या, तो कोशिकाओं रस में भरी हुई रिक्तिकाएं के कारण जो है आपका यहाँ पे तुरसता और कठोरता का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 के बाद 13 नंबर की आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों का जो है मूल निवास स्थान क्या है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि आपका यूरेशिया हो जाता है। 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से अगर चलिएगा तो आर्यों का मूल स्थान क्या है, तो यूरेशिया है, सेकंड नंबर करेक्ट आंसर। अगर यूरेशिया ना देकर यूरोप भी दिया हुआ है तो आप लोग यूरोप भी मार सकते हैं। ठीक है, और एशिया अगर दिया हुआ तो एशिया भी मार सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से चलना है। यहाँ पे यूरेशिया क्या होता है, तो यूरोप प्लस एशिया जो होता है उसी को यूरेशिया बोला जाता है। ठीक है, तो आर्यों का मूल स्थान क्या होता है, तो यूरेशिया हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण जो है आपका किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था, तो शाहजहां ने जामा मस्जिद के निर्माण कराया था। 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो यहाँ पे प्रजापति को मिला था। किसको मिला था, तो प्रजापति को मिला था। 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रजापति को क्या मिला था, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसको मिला था, प्रजापति को। ठीक है, और वही अगर बोला जाए कि उस समय और भी कौन सा आपका इंद्र के साथ और कौन से देवता का पूजा होता था, तो वरुण देवता का भी यहाँ पर पूजा होता था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में आपका कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे प्रजापति हो जाता है। एक वैदिक काल होता है, वैदिक काल में जो है वरुण का यहाँ पे पूजा यहाँ पे इंद्र का पूजा होता है। ठीक है, इंद्र का पूजा वैदिक काल में होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है आपका यहाँ पे प्रजापति का पूजा होना लगा। ठीक है, प्रजापति को सभी लोग मानने लगते थे, अपने फेवरेट भगवान मानते थे। ठीक है, वही सिंधु के समय में जो है आपका पशुपतिनाथ, सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसमें जो है पशुपतिनाथ मतलब कि शंकर भगवान की पूजा पाठ किया जाता था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पूछ देता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस भगवान को यहाँ पे माना जाता था, तो पशुपतिनाथ दिया हुआ रहेगा। पशुपतिनाथ मतलब कि शंकर जी, मतलब पशु है ना, तो पशु कौन भगवान रहते हैं पशु लोग के साथ, तो यहाँ पे हो जाता है पशुओं के साथ, तो शंकर भगवान यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिर है कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कांग्रेस जो है हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ये किसने कहा था, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा था, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। आगे बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन की ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को आपका ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 17 का यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओजोन परत कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। कौन सी नदी जो है आपका बिहार में नहीं बहती है, ये आपका हो जाता है रामगंगा। कौन सा, तो रामगंगा। एक मैंने वीडियो बनाया था जो कि आपका दिवस पे ही था। ठीक है, कि दिवस भारत में कौन सा दिन कौन सा, पूरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूरा बता दिया था कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलाकर। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा एक बार, पूरा सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डेज है वो मैंने सारे करा दिए थे। आगे है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। कौन सी नदी जो है आपका बिहार में नहीं बनती है, तो आपका रामगंगा। कौन सी, तो रामगंगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उस वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ स्लो है, इसलिए आपको उसमें जो है कि उसमें माइक नहीं यूज़ करते थे। ठीक है, तो माइक यूज़ नहीं करते थे इसलिए स्लो है थोड़ा सा आवाज़, तो उसको आप लोग ईयरफोन लगाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आराम से सुनाई देगा। तो नदी बिहार में कौन सी नहीं बहती है, तो रामगंगा नहीं बहती है। आपका गंगा नदी, कोसी नदी और सोन नदी जो है बिहार में बहती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये हम्पी में थी। कहाँ थी, तो हम्पी में थी। आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी में थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945। कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। ठीक है, 20 नंबर का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि जाट जाटिन का किस राज्य का लोक नृत्य है। जाट जाटिन जो है कौन से राज्य का आपका लोक नृत्य है, तो यह हो जाता है बिहार का। कौन सा, तो बिहार का आपका जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि बिहार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी। गुलामगिरी कौन से भाषा में लिखी गई है, तो मराठी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में गुलामगिरी लिखी गई है, तो मराठी भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो माधवपुरी बुच। कौन है, तो माधवपुरी बुच सेबी के आपका वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 0 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, तो 0 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि
निर्वात में आप कुछ भी बोलिएगा, जैसे कि आप चांद पर चले जाइएगा, वहाँ पे आपका निर्वात का ही स्थिति रहता है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं रहता है। आप मून पे चल जाइएगा, चांद पे चल जाइएगा या फिर अंतरिक्ष में चल जाइएगा तो बोलिएगा तो वहाँ किसी को सुनाई नहीं देने वाला है, ठीक है, जितना भी चिल्ला के आप लोग बोल दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे 0 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 336 मीटर होता है प्रति सेकंड आपका, यहाँ पे नॉर्मल आप जब बोलिएगा तो 336 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आपका वायु में यहाँ पे गति होती है, ठीक है। 336 या 334 यही देख लीजिएगा आप लोग एक बार, 336 या 334 होता है, ठीक है, लगभग इसी बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो बताइए कौन सा हो जाता है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखा था। कौन रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था। लेकिन आपको बताना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि चांद पर दूसरा व्यक्ति जिसने कदम रखा था उसको भी याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन पूछ देता है कि चांद पर दूसरा व्यक्ति जिसने कदम रखा था, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कौन हो जाता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आप लोग को बिल्कुल इसको याद रखने की जरूरत है, तो ध्यान में रखिएगा, इसी ऑप्शन में से है, ठीक है। आप लोग देखिएगा ध्यान में, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे लेकिन ध्यान में नहीं रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग खुद सर्च करिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा से, मैं अभी बता भी दूंगा ना आंसर, तो आप लोग याद नहीं रख पाइएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रिसर्च करके उसके बाद आप लोग ध्यान में दीजिए तो आपको याद हो जाएगा। तो चांद पर दूसरा कौन सा व्यक्ति था, इसको आपको इसी में से ऑप्शन में से है तो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कि जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पे हो जाता है पीएन भगवती। कौन, तो पीएन भगवती जो है जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक थे। कौन थे, तो पीएन भगवती। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो नंद किशोर यादव है। कौन है, तो नंद किशोर यादव है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। सेकंड नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है कहाँ है, तो आपका बरौनी में है। कहाँ है, तो बरौनी में आपका तेल शोधक कारखाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर को, जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको याद करने का जरूर प्रयास करिए कि डेली का टारगेट रखिए कि हमको 5 कम से कम तो 5 को याद रखना है, ठीक है। सुबह उठेंगे और 5 को हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है उसको, और बहुत सारा आपका पार्क वगैरह भी है, नेशनल पार्क है, ये सभी चीज़ों को बहुत याद रखने की जरूरत है। ये सब भूल जाते हैं आदमी, रिविजन करने की भी जरूरत है, इससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देता है, ठीक है। चलिए बोलता है कि 30 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से आपका जल संरक्षण का सिद्धांत आपको साक्ष्य मिला है, तो ये धौलावीरा से मिला। कहाँ से, तो धौलावीरा से मिला है। 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कि आर्य समाज की एसएससी में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछता है, और आप लोगों से भी पूछने की बहुत संभावना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ध्यान में रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की गुलामगिरी किसने के द्वारा लिखी गई थी। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। किसके द्वारा, तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। कौन सी भाषा में, तो मराठा भाषा में। मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन ऊपर में किए थे कि गुलामगिरी कौन सी भाषा में लिखी जाती है, तो मराठा भाषा में। किसके द्वारा लिखी गई है, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई है। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन कि वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाता है देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान स्थित है, कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। आगे है 34 नंबर की बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। बिहार में डचों के द्वारा जो है पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये आपका पटना में स्थापित की गई थी। कहाँ, तो पटना में। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 1 नंबर, सॉरी, कि डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ है, तो पटना में स्थापित की गई थी, बिहार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक जो है कौन सी संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो IUCN। कौन सा, तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इंटरनेशनल और यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा, रेड डाटा बुक, तो IUCN। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि वर्मा कंपोस्ट क्या होता है। वर्मा कंपोस्ट आपका क्या होता है, तो ये जैविक उर्वरक है। क्या है, तो जैविक उर्वरक है। वर्मा कंपोस्ट क्या होता है, तो जैविक उर्वरक है। 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है।
है। जो वनस्पति विज्ञान है ये पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होता है? कीट विज्ञान किससे? तो सीधा से है कि कीट मतलब कि कीड़ा से संबंधित है। ठीक है, तो ए नंबर सही जवाब हो जाता है, कीड़ा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पर कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो बताइए, नरेंद्र सिंह कपानी है। कौन है? तो नरेंद्र सिंह कपानी है आपका यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक, नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? 1 ग्राम जो यूरेनियम है वो कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो आपका कितना उत्पन्न करता है? यहाँ पे 39 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कि आपका हो जाता है 4.5 टन। कितना? तो 4.5 टन जो है ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। 1 ग्राम यूरेनियम जो है 4.5 टन जो अगर कोयला लीजिएगा और 1 ग्राम यूरेनियम लीजिएगा तो वो दोनों का जो है ऊर्जा जो है बराबर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है कि ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है थी? ठीक है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। कौन थी? तो लीला सेठ थी। सेकंड नंबर याद रखिएगा, लीला सेठ जो थी उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की, ठीक है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन थी? तो लीला सेठ। आगे है 41 नंबर क्वेश्चन कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है? तो 1 नंबर होता है निराला की साहित्य साधना। कौन सा? तो निराला की साहित्य साधना हो जाता है। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निराला की साहित्यिक साधना। ठीक है, 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट में एक होमवर्क आपको देंगे बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग को लास्ट में सुनना जरूर है। ठीक है, तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अगर राज्य भी पूछेगा तो राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होता है? तो अरुणाचल प्रदेश होता है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका यहाँ पे सबसे कम घनत्व वाला राज्य हो जाता है। ठीक है, अगर सबसे कम आपका जनसंख्या वाला हो जाता है तो यहाँ पे सिक्किम होता है। ठीक है, और भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाता है? तो दिबांग घाटी आपका अरुणाचल प्रदेश सही जवाब आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य तो बिहार हो जाता है। यहाँ पर कौन सा पूछा था कि जिला कौन सा है जिसमें कि सबसे कम जनसंख्या है? ठीक है, तो कौन सा हो जाता है? दिबांग घाटी हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन की 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, सेकंड नंबर करेक्ट आंसर, सिंगापुर में आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन होते हैं यहाँ पे? तो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ल्यूवेनहॉक कौन हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ल्यूवेनहॉक जो है जीवित कोशिका के आपके खोजकर्ता हैं। अगर कोशिका के खोजकर्ता बोले जाएगा तो रॉबर्ट हुक होता है। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन हो जाते हैं? तो ल्यूवेनहॉक हो जाते हैं। 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर पूछ देगा कि न्यूक्लियस जो होता है, वो न्यूक्लियस जो आपका ये सेल है तो उसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसका खोजकर्ता कौन है? तो आपका कौन हो जाता है? तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाता है। कौन? तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, मृच्छ कटिकम के रचनाकार कौन है? मृच्छ कटिकम के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक है। कौन है? तो शूद्रक जो है आपका मृच्छ कटिकम के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की एक झील है? कौन सी झील जो है आपका खारे पानी की यहाँ पर झील है? तो यह पेंगोंग तसो। कौन सा? तो पेंगोंग तसो जो है आपका खारे पानी की झील है। ठीक है, कौन सी झील जो है आपका खारे पानी की है? तो पेंगोंग तसो। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाता है? तो चिल्का झील हो जाता है। कौन सा झील? तो चिल्का झील आपका खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सा हो जाता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कि सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी होती है। ठीक है, तो ये था आपका वुलर झील, तो आपका मीठे पानी की झील है। कौन सा? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका भारत में अगर पूछा जाए तो आपका वुलर झील हो जाता है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका कौन सा होता है? चिल्का झील हो जाता है। ठीक है, और एक होता है कि सर्वाधिक जो ज़्यादा खारा पानी का झील होता है, उसको थोड़ा सा नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, क्या था उसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। ठीक है, कि क्या हो जाता है कि आपका खारे सर्वाधिक मतलब समझते हैं ना, जो कि ज़्यादा खारा होता है, सबसे अधिक खारा, उसका साइज़ का मैटर नहीं करता है, उसमें पानी जो है कि पानी में नमक की मात्रा कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, कितनी है आपका यहाँ पे कौन सा है जिसमें नमक की मात्रा सर्वाधिक खारे पानी की झील है? ठीक है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ऐसे याद आता है तो हम अभी आपको तुरंत बता देंगे। ठीक है, जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर जो है किसने लागू किया था? तो ये हो जाता है आपका जजिया कर किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने लागू किया था। किसने लागू किया था जजिया कर? तो आपका औरंगजेब ने लागू किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड के बाद थर्ड यहाँ पे
48 नंबर क्वेश्चन की 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी, तो ये रूसी रविवार कहलाता है। कौन सी घटना हुई थी, तो रूसी रविवार हुई थी 22 जनवरी 1905 को, ठीक है। 22 जनवरी 1905 को जो है रूसी रविवार था, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखिएगा, ठीक है, होल्ड पे रखिएगा, इसको बाद में हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, अगर सही होगा तो ठीक ही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, ये आपका भागलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को कहा जाता है। 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये आपका हो जाता है बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, ठीक है। 4 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहता है, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा होल्ड पे रखें, उसको छोड़ दीजिएगा या फिर देख लीजिएगा कि इसमें क्या गलती है, या फिर हम कमेंट बॉक्स में आपको बता ही देंगे, ठीक है। कौन सा था ये कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और एक पूछे थे कि सर्वाधिक खारे पानी की झील, हमको याद ही नहीं आ रहा है, पढ़े थे इसको, ठीक है, याद तो था ही लगभग, लेकिन अभी ध्यान में नहीं है। क्या था, चिल्का झील, वुलर झील तो सबसे मीठा था, और सर्वाधिक खारे पानी की झील लैगून झील तो नहीं होता है, सॉरी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन तक, और प्रैक्टिस सेट 7 हम लोग का यहाँ पे हो गया है। चलिए एक यहाँ पे एक होमवर्क आपको देना चाहेंगे कि जिसको आप लोग याद करके आना है। लूसेंट आप लोग है, लूसेंट आपके पास होगा, 1 मिनट हम लूसेंट यहाँ पे खोल लेते हैं, पेज नंबर हम आपको बता देंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा, आप लोग को याद करने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जो है आप लोगों को जो है हम कल क्वेश्चन बना के लाएंगे, उसको आप लोगों को बताना है। कल 2 वीडियो आप लोगों के पास अपलोड होगा, जिसमें कि एक 7 बजे हो जाएगा और एक 8 बजे हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो टाइम आप लोग बोलिएगा उस टाइम पे हम कर देंगे, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, बस 1 मिनट होल्ड कर देते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दे रहे हैं, एक होमवर्क आप लोगों को देना है जिसमें कि आप लोगों को विविध है, जो लूसेंट का बुक है, लूसेंट का आपके पास बुक होगा, जिसमें कि चैप्टर नंबर 13 पे चल जाएगा। चैप्टर नंबर कितना, तो 13 पे चल जाएगा। पेज नंबर है आपका 417, कितना है, तो 417 पेज नंबर देख लीजिएगा, पेज नंबर आपका 417 है। लूसेंट का चैप्टर नंबर 13, जिसके पास पुराना बुक है उसमें जो है पेज नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जिनके पास नया बुक है तो उनके लिए 417 पेज नंबर है। लूसेंट का चैप्टर नंबर 13 है। इसमें जो है आपका दिया हुआ है भारत में प्रथम महिला, क्या दिया हुआ है, तो भारत में प्रथम महिला, इस पूरा एक पेज दिया हुआ। कितने क्वेश्चन है, 70 जो है पॉइंट है, जिसमें कि भारत में प्रथम महिला है मात्र। इसको पूरा याद करके आना है आपको, ठीक है, पूरा याद करना है आपको। कल मॉर्निंग में पूरा आपको यहाँ पे 70 के 70 क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद करना है, ठीक है। 2 से 3 बार 4 बार 5 पढ़ लीजिएगा। और इससे मैं पूरा के पूरा 70 क्वेश्चन कल करवाने वाला हूँ। 70 क्वेश्चन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, उसको आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका होमवर्क के लिए है, आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, इसको आप लोगों को कल बताना है, ठीक है। कल हम यहाँ पे आपको 2 वीडियो दिया जाएगा, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट रहेगा और एक रहेगा कि भारत में प्रथम महिला से आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को देख लेना है। अगर ऐसा और वीडियोस चाहते हैं कि जिसमें कि हम आपको याद करने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका आंसर आपको आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए अच्छा से और याद करके जरूर आइएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।